अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस की, जिसमें जाले लीडर्स आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपनी जगह वुकला को अदालत भेजने का फैसला कर लिया। इसके अलावा बात होगी इमरान फारूक कत्ल केस की भी, जिसके फैसले को FIA ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कराची में तखरीबकारी का मंसूबा कैसे नाकाम हुआ, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सिंध में जारी सियासी रस्साकशी की। JIT में नाम आने के बाद वजीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है। खिलाड़ियों ने सिंध सरकार गिराने के लिए राब्ते और मुलाकातें तेज से तेज तर कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी ने तो यहां तक कह दिया कि जरदारी साहब, योर गेम इज ओवर, जितनी चाहे पगड़ियां बदल लें, आप नहीं बचेंगे। अली शाह को इस्तीफा देना चाहिए, शर्म है तो इस्तीफा दो। तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो। PTI ने सिंध हुकूमत को हटाने के लिए कमर कस ली। जाली बैंक अकाउंट केसेस के जरिए उम्मीद 12 आने की तवक्को। वफाकी वजीर अली जैदी ने तो कह दिया है, तो आसिफ जरदारी साहब, गेम ओवर, गेम ओवर, गेम ओवर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी हुकूमत सिंध की बिसात लपेटने के लिए मैदान में आ गए। हुकूमत को अपनी जो करप्ट लोग हैं उन्हें बचाने में ज्यादा दिलचस्पी है और तरक्याती काम है वो रुके हुए हैं। कोशिश करेंगे वजीर आज़म से बात करके कि सिंध के जो मामलात हैं उसको समेटे। हलीम आदिल शेख को सब कुछ मुमकिन लगता है। कोई चीज नामुमकिन भी नहीं होती। मुराद अली शाह साहब को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जरदारी साहब को बैंड बाजों के साथ गानों की धुनें भी सुनाई दे रही हैं। तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राग शुरू किया। क्या तब्दीली की धुन वाले सिंध हुकूमत का बैंड बजाने में कामयाब हो जाएंगे? कशमकश जारी है। और वजीर आला सिंध तो मुराद अली शाह ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी भी डट गई। नासिर शाह कहते हैं अली गौहर मेहर जैसे लोग सियासी तौर पर खोखले हैं। हलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी और फैयाज हसन चौहान को गुफ्तार का गुल्लू बट करार दे दिया। मुर्तजा वहाब ने दो टोक कहा कि सिंध में हमारी हुकूमत है और रहेगी। तहरीक इंसाफ आइंदा 50 साल में भी सिंध में हुकूमत बना नहीं सकती। आजिज धामरा कहते हैं इमरान नियाजी अपनी खैर मनाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ही रहेंगे। जो ख्वाहिशें हैं, जो साजिशें हैं PTI की, GDA की, इनमें कोई सदाकत नहीं है। जब हमारा जवाबात पेश होंगे कोर्ट में, ये सब जो हैं झूठे साबित होंगे। अली गौहर महल की अपनी हैसियत इज़्ज़त अपनी जगह पे है, लेकिन सियासी तौर पर ये सब खोखले हैं। ये खुरम शेर जमा, हलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी जो फसाद और फराड चौधरी है, चौहान जो है किस तरह की बातें करता है, ये PTI के गुफ्तार के गुलूबट हैं। दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, कोई बात का इंतजार अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल करना पड़ेगा। ये लोग अपनी हुकूमत नहीं बनाते। आप इनमें बहुत थोड़ा बहुत काम करने मतलब लोग भूखे मारेंगे। ओवर ड्रॉप की बातें इससे 10-11 साल से चल रही हैं। सिंध हुकूमत हमारी रहेगी। ओवर ड्रॉप की बातें बिल्कुल गलत है। जो बातें इस तरह की कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। वफात में उनकी हुकूमत सिर्फ 4 MNAs के ऊपर है। अगर वो 4 MNAs इधर उधर हो गए, शायद उनका इक़्तिदार, उनका वज़ीर आज़म नहीं बच पाएगा। क्यों तब्दील होगा जी? क्यों? वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है, तब्दील कर दें उसको। कोई माई का लाल सिंध में हुकूमत नहीं गिरा सकता। इमरान नियाजी अगर किसी थर्ड एम्पायर के इंतजार में हैं तो भी नहीं गिर सकती गवर्नमेंट। आप अपनी खैर मनाएं। हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। आपको तो दिल के दौरे पड़ जाएंगे नियाजी साहब अगर हमने कोई शुरुआत की। सिंध की सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी में खलबली मची हुई है। छुट्टी के रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह से मुलाकात की, एतमाद का इजहार किया। मुर्तजा वहाब ने भी बहराव फेंका। PTI के 10 से 12 MPAs की हिमायत का दावा कर दिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ बैठक लगा ली। एक शाह से मुशावरत के कुछ देर बाद ही दूसरे शाह को भी बुला लिया। सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह चेयरमैन का हुक्म मिलते ही बिलावल हाउस चले आए। फैसला हुआ कि सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ही रहेंगे। मुराद अली शाह जिंदाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह पर एतमाद का इजहार किया। कहने लगे आप काम जारी रखें, PTI की जोड़ तोड़ की सियासत का डट कर मुकाबला करेंगे। इस दौरान जियाले और जियालियां बिलावल हाउस के बाहर जमा रहे और अपनी पार्टी क़यादत के हक में नारे लगाते रहे।
जबकि मुशीरे इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब ने नहले पर दहला फेंका। हमारे 25 का नहीं पता मुझे, लेकिन जो उनके 10 से 12 अराकीन हैं वो हमारे पास, हमारे राब्ते में। हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, इसलिए हम उनको एंटरटेन नहीं कर रहे। सियासी जोड़ तोड़ के दावे जारी हैं। देखना है किसकी सियासी कश्ती भारी है। वजीर आजम का सिंध से चीखों का बयान। बिलावल ने ट्विटर पर इमरान खान को जवाब दिया। लिखा, ये चीखें धाड़ में तब्दील होकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा देगी। खुर्शीद शाह ने बिलावल की गिरफ्तारी और सिंध में गवर्नर राज के नफाज को नामुमकिन करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर तब्दीली सरकार के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। ट्विटर पैगाम में इमरान खान को जवाब दिया, सिंध से चीखें इसलिए आ रही हैं कि सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस नहीं मिल रही। पानी ना मिलने से सिंध में ज़राअत तबाह हो रही है। बिलावल का कहना था कि पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं क्योंकि बिजली, गैस और पेट्रोल सब महंगा हो गया। गरीब के सर पर छत है, ना पेट में रोटी। ये चीखें दहाड़ में तब्दील होकर हुकूमत गिरा देंगी। उधर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने दावा किया कि बिलावल की गिरफ्तारी से अफरा तफरी फैलेगी। उन्होंने सियासतदानों से जेलें भरने को मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। पीपीपी रहनुमा ने सिंध में इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद किया और कहा कि आइन की बिसात लपेटे बगैर सूबे में गवर्नर राज नहीं लग सकता। खुर्शीद शाह का कहना था कि मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ की कोशिशें हो रही हैं। एक जमात को मजबूत और दीगर को कमजोर करके वन पार्टी सिस्टम लाया जा रहा है। ऐसा करना मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। मुल्क की सियासत अंडों, कट्टों और मुर्गियों से आगे निकल गई। इमरान खान को हल्का लेने वाले सियासत के बड़े बड़े मोहरे हिलते दिखाई दे रहे हैं। जियाले सफाइयां दे रहे हैं। पीटीआई के खिलाड़ी नेले पर दैला फेंक रहे हैं। रस्सा कशी में तब्दीली सरकार का पलड़ा भारी दिखाई देता है। आपके अपने एमपीएस हमारे पास आ रहे हैं, तो भाई अगर आपका राब्ता हुआ है तो आप फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे हमारे एमपीएस की, हमारे एमएनएस की। सीआईटी बनी और जब इन्वेस्टिगेशन हुई और दूध वाले के और शहतूत वाले के और फल वाले के अकाउंट में अरबों रुपए मिले, फिर समझ आया कि ये परेशान हो क्यों रहे हैं। ये जो झूठे मनगढ़ंत रेफरेंस दायर किए गए हैं, इनकी भी कोई लीगल फुटिंग नहीं है। ये सब जो हैं झूठे साबित होंगे। बिलावल खुद करा था मुतालबा कि जीआईटी में सब कुछ आ गया, अब आप नहीं रह सकते। अब आपके ऊपर भी तो जीआईटी में सब कुछ आ गया, अब मुराद अली शाह कैसे रह रहा है? हमारी क़यादत का और जितने भी हमारे एमपीएस हैं 99, उन सब का 100% चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब को एतमाद हासिल है। जो लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है, जो नैब कर रही है, ये ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट इदारा है, ये अपना काम पूरा करे। जेआईटी पूरी उठा के देख लें, कहीं पे मुकेश चावला का नाम है, कहीं पे इम्तियाज शेख साहब का नाम है, उनको ईसीएल में क्यों डाल दिया गया? सिंध की कुरीज से पीपल्स पार्टी को पवेलियन भेजने के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई। सदर ममलिकत ने पार्टी रहनुमाओं को अपने घर इशाइये पर बुला लिया। गवर्नर सिंध अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं सादुर रहमान। जी बिल्कुल, सिंध की सियासत में पीटीआई की जानिब से अहम पेशरफ नजर आ रही है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी के घर जो है कुछ देर कबल ही पीटीआई के अहम रहनुमाओं को तलब किया गया, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख, खुर्रमशेर जमान, अली जैदी और दीगर रहनुमा शामिल थे, जिसमें अहम बातें भी हुई। फिरदौस शमीम नकवी का ये मौक़िफ़ था कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं वो जवाज़ खो चुके हैं सीएम सिंध बनने का। दूसरी जानिब जो है फैसल वार्डा की जो है वो हंगामी मुलाकात हुई गवर्नर सिंध डॉक्टर इस्माइल से, जिसमें सिंध की सियासत पर जो है तफसीली तबादला ख्याल हुआ और दीगर जो हैं अहम उनकी सरगर्मियों के हवाले से भी उन्हें जो है आगाही दी गई। और इस वक्त भी जो है अहम राब्ते, टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं, मुलाकातें किए जा रहे हैं और सिंध की तमाम तर सियासी सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया साद, आपने हमें अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस में जायटी रिपोर्ट पर समाअत कल होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल ने अदालत में पेश न होने का फैसला किया है। वकला और पार्टी रहनुमा अदालत जाएंगे। मलिक रियाज और उनके दामाद भी कल अदालत हाजिर होंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुतल्लिक जीआईटी की रिपोर्ट। आसिफ जरदारी, बिलावल और फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल, मगर तीनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होगा। जियाले कायदीन ने फैसला कर लिया।
पीपी रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी चेयरमैन या किसी और रहनुमा को जब तलब ही नहीं किया तो जाएं क्यों। फारूक एच नाइक और दीगर वकला JIT रिपोर्ट पर मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगे। पार्टी के अहम रहनुमा भी समाअत के वक्त वकला के हमरा होंगे। JIT रिपोर्ट में मुराद अली शाह का नाम भी शामिल, मगर वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। मुशीर इत्तलाआत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने तस्दीक कर दी। कहते हैं वज़ीर आला सिंध को अदालत से तलबी का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस में बहरिया टाउन के जैन मलिक ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में JIT रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मनाफी करार दिया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जरा बताइए इस मौक़िफ़ में क्या लिखा है? जी बिल्कुल, जाली अकाउंट के मामले पर बहरिया टाउन के जैन मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जवाब में जैन मलिक ने जो है JIT रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन के मुतालिक JIT में जो मवाद है उसे ख़त्म करने की इत्तदा की है। इसके साथ साथ जैन मलिक का ये भी कहना है कि डंशा को आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन करार देना सरासर नाइंसाफ़ी है। बहरिया टाउन और जरदारी ग्रुप के साथ 2011 में ज्वाइंट वेंचर के तहत एक मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत कराची के इलाके में 225A1 लाइन में जो है वो प्लाट ख़रीदा गया, जिस पर आइकन टावर जो है वो बनाया जा रहा है, जिसकी मालियत जो है वो उस वक्त ज़मीन जो मालियत है ज़मीन की वो 3 अरब 40 करोड़ रुपए है। इसके अलावा JIT ने जो जरदारी ग्रुप को हमने पैसे दिए 1 अरब 20 करोड़, उसको जो है वो गलत समझा है और इन सारी रकम को किकबैक करार देना जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका। और ओमनी ग्रुप ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इतनी तेजी से तरक्की की कि बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। यह मौजूदाती तरक्की दिखाएंगे साथ ही एंकर मोहम्मद शोएब। 5 कंपनियों से 90 कैसे बनती हैं, कोई अनवर मजीद से पूछे। जी हां, 2002 से पहले अनवर मजीद की सिर्फ 5 कंपनीज थी जो 2017 तक 90 हो गई। वो जहां कदम रखते हैं इंडस्ट्रियां और कंपनियां जंगली घास की तरह उगने लगती हैं। ओमनी ग्रुप ने रिवायती कारोबार करके तीसरी दुनिया में शुमार होने वाले मुल्क पाकिस्तान में नाकाबिले यकीन हद तक तेजी से तरक्की की है। कुल असासों की मालियत 1000 अरब रुपए है। अनवर मजीद ने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को मात दी। भारत का अंबानी खानदान 1932 से बिजनेस कर रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी के असासे सिर्फ 41 अरब डॉलर है। यही नहीं, गैर रिवायती बिजनेस करने वाली कंपनियां जो ज्यादा तेजी से तरक्की करती हैं, यानी गूगल, फेसबुक, अलीबाबा वगैरह, ये भी ओमनी के सामने कुछ नहीं बेचती। सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसे टैलेंट को आखिर जाया क्यों कर रहा है? हलाल गोश्त, अंडों, कट्टों, मुर्गियों के बिजनेस में भी अनवर मजीद को मौका दिया जाए तो शायद वो बड़ा कमाल कर दिखाए। एक और अहम मामला, सिंध में गवर्नर राज लगा तो मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल क्या होगा? समा के सवाल पर एहसन इकबाल बोले कि सिंध में गैर जमहूरी इक़दाम की कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। सारी अपोजिशन मिलकर मज़ाहमत करेगी। राज नाफिज होता है तो आप मुस्लिम लीग क्या करेंगे? देखिए, कोई भी अगर मुल्क के अंदर गैर जमहूरी इक़दाम उठाया गया तो मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत करेगी। हम समझते हैं कि जो हुकूमतों का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाना चाहिए, और अगर सिंध के अंदर कोई गैर जमहूरी इक़दाम उठाया गया तो वो मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगा और अपोजिशन मिलकर उसकी मज़ामत करेगी। लाहौर में नून लीग के यौम तासीस के रंग फीके पड़ गए। मरियम नवाज आई, नाहमजा शहबाज शरीक हुए। मरकजी क़यादत की देखा देखी अरकान असम्बली भी तकरीब से गैर हाजिर रहे। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। कारकुनों की हाजिरी भी पूरी थी और जोश खरोश भी था, लेकिन क़यादत कहाँ है, यही सवाल हर एक की जुबान पर था। मरियम नवाज का आना तो तय था, मगर हमजा शहबाज लाहौर में मौजूद होने के बावजूद शरीक न हुए। क़यादत की इस बेरुखी का इजहार कारकुन भी दबे लफ्जों में करते रहे। नून लीग में एक हिजान बरपा है और लोग जो हैं अपनी अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए हैं, उस तरह तो मुतफिक नहीं हो के काम हम लोग कर रहे हैं। लाहौर से पार्टी के अरकान असम्बली भी तकरीब से गैर हाजिर रहे। मकामी सदर परवेज मलिक से सवाल हुआ तो वो मामला गोल कर गए। ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम तो एक अपने कारकुनल लेवल का था, जो सीनियर लेवल का वो बाद में होगा। शोला बयान रहनुमाओं की अदम मौजूदगी में तकरीब सिर्फ 20 मिनट ही चल पाई।
कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। अब बात करेंगे इमरान फारूक कत्ल केस की। FIA ने ATC का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहकीकाती इदारे ने मजीद शवाहिद के लिए 3 माह की इस्तदा कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट इस्लामाबाद से। इमरान फारूक कत्ल केस में लंदन से मजीद शवाहिद हासिल करने के लिए FIA को मजीद मोहलत न देने का मामला। विफाकी तहकीकाती इदारे ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में मातहत अदालत और मुल्ज़मान को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बरतानिया से राब्ता है, मजीद शवाहिद के हसूल के लिए वक्त दरकार है, कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इस्तिगासा को भरपूर केस पेश करने का मौका दिया जाए। इमरान फारूक कत्ल केस में 2 मुल्ज़मान मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म कर चुके। कायद MQM भी मुलव्वस निकले। इस्तिगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद होने पर अदालत ने तकमील शवाहिद का बयान मांगा, जिस पर FIA ने मजीद शवाहिद के लिए 3 माह की मोहलत मांग ली थी। यही इस्तदा मुस्तरद होने पर FIA ने अब अदालत आलिया से रजू किया है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची की बात की जाए, यहाँ न्यू ईयर नाइट पर तखरीबकारी का प्लान नाकाम बना दिया गया। PIB में बारूद से भरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई, मालिक का भी पता चल गया। बाइक गुज़िश्ता रोज ही चोरी हुई थी। 50 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दों का प्लान था न्यू ईयर पर तखरीबकारी करते, मगर पुलिस ने PIB में कार्रवाई की। 7 किलो बारूद से भरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई। बाइक में नट बोल्ट भी लगाए गए थे। वेट इसका तकरीबन 8 से 10 kg का है और इसकी जो टैंकी है इसके अंदर एक्सप्लोजिव भरा हुआ है। इसके अंदर नट बोल्ट्स भी हैं, इसमें वो कीले भी हैं और बाकी जो मैकेनिज्म था सारा इसके साथ अटैच था। ऑपरेशन के दौरान फरार होने वाले मुल्जिमान ने पुलिस पर दस्ती बम भी फेंके जो फट न सके। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरोह का ताल्लुक मुफ्ती शाकिर ग्रुप से लगता है, जो चौधरी असलम और इंस्पेक्टर शफीक तनूनी पर खुदकश हमलों में भी मुलविस थे। मोटरसाइकिल चोरी की थी, मालिक का भी पता चल गया, जिसने PIB थाने में चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। सुबह 4 बजे इत्तला दी कि आपका बाइक मिल गए और आप आ जाए, बाइक ले जाओ। दूसरी जाने PIB में पुलिस ने कार्रवाई रोकी नहीं, सर्च ऑपरेशन करके 50 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मरी से खबर देंगे आपको। होटल मालिक की फायरिंग से दूसरे होटल का मैनेजर जख्मी हो गया। पुलिस ने फरार मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। जफर इकबाल रहीम रिपोर्ट करेंगे आपको। मरी के होटल में फायरिंग, मैनेजर जख्मी हो गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम असद खलील की पहले मैनेजर से तलकलामी हुई, फिर आसिफ पर फायर कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने जख्मी को बेनजीर अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया। वाक़े का मुकदमा 12 अफराद के खिलाफ दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंशाल्लाह जो मेन मरकजी मुल्जिम है उसको जल्द अज जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम भी होटल मालिक है, जबकि झगड़ा कमरा मांगने पर हुआ। ताहम मजीद तहकीकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 3 बच्चों की मां ने दोस्त के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नशा करता था, मुझे मारता था, मैंने तंग आके ये प्लान किया। अपने मकतूल शौहर के जुल्म बताती ये खातून है थाना कुराल पुलिस की हिरासत में। 3 बच्चों की मां ने खावंद की सारी बुराइयां तो गिनवा दी, लेकिन अपनी जो बेवफाई नहीं बताई। वो 20 साल कातिल अफराज की ज़बानी सुनिए। उस्ताद था, हम पेंटर का काम करते थे, तो उनकी वाइफ के साथ मेरा अफेयर हो गया था। हम लोग काम से फारिग होकर वापस आ रहे थे, तो उस वक्त रास्ते में जो है मैंने फायर किया था। ये मामला है 30 साल पेंटर दानिश मसीह के 22 दिसंबर को होने वाले कत्ल का। वारदात कैसे की वो भी जान लीजिए। पूछा गया तो इन्होंने सारी चीज को तस्लीम किया। दोनों के मशवरे से ये सारा कुछ किया। खातून ने ये भी ना सोचा कि 3 कमसिन बच्चों का क्या बनेगा। कैमरामैन अजब गुल के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में रवा साल पुलिस के 3 IGs तब्दील हुए, मगर जराइम कम होने की बजाय बढ़ते गए। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे आपको। पंजाब में जराइम की शरह में इजाफा हो गया। 2017 में कत्ल केसेस की तादाद थी 3437। रवां साल शरह कम होने की बजाय बढ़ गई और 3526 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डॉल्फिन फोर्स का दायरा 5 अजला तक फैलाया गया, लेकिन शहरी फिर भी सरेआम लूटते रहे। 2954 शहरियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। खवातीन से ज्यादती के 2846 मुकदमा
मुकदमा दर्ज हुए। 2017 में ये तादाद 2608 थी। रवां साल चोरी की वारदातों में भी इजाफा देखा गया। नकदजनी के 9459 मुकदमा दर्ज किए गए। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी जराइम में इजाफे को तस्लीम करते हैं और उसकी अनोखी मंतक भी पेश कर रहे हैं। पहले बहुत सारी वर्किंग होती थी, क्राइम रजिस्टर नहीं होता था, अब हमने हर किस्म का क्राइम रजिस्टर करना शुरू कर दिया। पंजाब में रवां साल शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम नहीं किया जा सका। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। मुल्तान के करीब मोटरवे पर पुलिस एहलकार ने फर्ज की अदाई के लिए जान कुर्बान कर दी। राजनपुर के करीब हादसे में 9 अफराद जान से गए। मुल्तान के करीब जला मोड़ पर धुंध के बाइस बस और ट्रक में तसादुम हुआ। मोटरवे पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंची तो पीछे से आने वाली मिनी बस भी टकरा गई। हादसे में पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद सईद जान बहक हो गया। 20 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर में ट्रैफिक के 2 हादसात। रुझान के करीब कार ट्रक से टकरा गई। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाम बहक हुए। इंडस हाईवे पर कार और मसा में तसादुम से 2 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हुए। एबटाबाद में जिना चौक पर ट्रक ब्रेक फेल होने के बाइस बेकरी में जा घुसा। हादसे में बेकरी मुलाजमीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। LPG ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है। ओगरा बज़ाहिर बेबस है, लेकिन वजीर पेट्रोलियम बोल पड़े। कहते हैं आवाम का खून चूसने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वहाब कामरान की रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में भी सरकारी निर्ख पर हुकूमत की रेट सवालिया निशान। LPG को ही लीजिए, दिसंबर के लिए घरेलू सिलेंडर का रेट मुकर्रर है 1358 रुपए, मगर बेचा जा रहा है 1950 रुपए तक में। 50% तक जायद वसूलियों से मुतलिक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा गया तो उन्होंने सारा मलबा गैस कंपनियों पर डाल दिया। कंपनियां इसलिए करती हैं कि वो सारी गर्मियां पूरा सीजन इन सर्दियों का इंतजार करते हैं। दिन दिहाड़े बीच बाजार में चोर बाजारी पर ओगरा की आंखें तो बंद, लेकिन वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान आखिर बोल ही पड़े। असल प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो एक्सप्लॉइटर है, वो अवाम का खून चूस रहा है। ओगरा की नाक के नीचे जुड़वा शहरों में ये हाल है तो दूर दराज इलाकों में क्या हशर होगा। शहरी कहते हैं ओगरा कीमतों के तयन के साथ साथ उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए ताकि अवाम को सस्ती LPG मैसर आ सके। कैमरामैन जियाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। बड़े सनती शहर फैसलाबाद का भी देखिए हाल कि जहां लकड़ियां जलाकर हांडी रोटी बनाई जाती है। गैस के बगैर मुश्किलें कितनी हैं, शहनाज महमूद से जानिए। खाने के औकात में गैस गायब, ऐसे में हमसाइयां एक और घर की छतें आबाद हो गईं। हम सब लोग मिलके इकट्ठी हांडी बना लेते हैं एक वक्त में, और रोटियां भी, यानी कि कभी कोई रोटी बना लेता है। हम लोगों ने बारियां लगा ली हैं और फरमाइशी चीज़ें तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। जब लकड़ियां भी ना मिले तो फिर बच्चों जाओ जरा तंदूर से रोटी लगवाओ। हमें छुट्टी हुई है, हमें नए काम पर लगा दिए, रोटियाँ लेके आओ। खवातीन कहती हैं यहाँ मेहमान आ जाए तो 2 प्याली चाय बनाना दुश्वार है। गैस बहरान से पत्थर का जमाना तो लौट आया, लेकिन एक दूसरे के काम आने की रिवायत को फिर से ताज़ा कर दिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं, सवात की वादी मालम जब्बा में विंटर फेस्टिवल का आगाज हो गया, जहां मुल्क भर से सयाह खींचे चले आ रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे आपको। साल के इख्तिताम और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सहरंगेज सियाहती मकाम मालम जब्बा में विंटर फेस्टिवल का आगाज। सयाह भी हसीन नज़ारों और यखबस्ता हवाओं की वादी में पहुंचने लगे। किसी ने हाइकिंग का शौक पूरा किया तो किसी ने ट्यूबिंग के मजे लिए। गुब्बारे का सफर भी हर किसी की तवज्जो का मरकज बना रहा। बच्चों ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है तो बहुत मजा आ रहा है। बड़ी मजे की जगह है ये, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। हर एक बच्चा यहाँ पर आए। हमारा इतने आवर्स का ट्रैवलिंग वर्थ कमिंग रहा। सो मैं ये कहूँगी कि सबको आना चाहिए, यहाँ पे सबको एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छा प्लेस है ये। विंटर फेस्टिवल की रंगारंग सरगर्मियाँ 2 रोज तक जारी रहेंगी। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। साल 2018 माली तौर पर कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ के लिए बुरा रहा। गैर मुल्की करेंसियों और इजलास का कारोबार करने वालों की इस साल चांदी रही। सबसे ज्यादा मुनाफा डॉलर की सरमायाकारी में हुआ, जिस पर 27% नफा कमाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिसने सोना खरीद कर रखा वो भी खुश रहा।
क्योंकि सोने पर मुनाफा दूसरे नंबर पर रहा। फायदा हुआ 23% तक। फिर बारी आई खाने पीने की अशिया की सरमायाकारी के। यहाँ भी वारे न्यारे हो गए। 13.6% तक मुनाफा कमाया। कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वालों को 7.1% तक फायदा पहुंचा। जमीनों की खरीदो फरोख्त करने वाले भी खूब फायदे में रहे। सरमायाकारी की तो 5% तक मुनाफा घर ले गए। हाँ, मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों के लिए 2018 सूदमंद साबित न हुआ। मंदी के रुझान के बाद सरमायाकारी पर 5% तक नुकसान उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की चोरी रोकने का हुक्म देते हुए सेक्रेटरी आपाशी से 4 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। तहमीना अहमद की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतवार के रोज भी लाहौर रजिस्ट्री में अदालत लगाई। पानी चोरी के केस में सेक्रेटरी आपाशी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसान का पानी चोरी करना ऐसे है जैसे उनका खून चूसना। बहुत से हुकूमती अरकान को जानता हूँ जो इसमें मुलव्वस हैं। हुकाम मामले का जायजा लें, वीडियोस भी बनाएं और 4 जनवरी को अदालत को आगाह करें। सेक्रेटरी आपाशी ने बताया, MR किनाल मराला से निकलकर रावी में जाती है। भारत हमारा नहरी पानी चोरी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर बहुत से साइलीन भी जमा रहे। किसी को बेटे के कत्ल पर इंसाफ न मिलने का शिकवा था तो किसी को जमीन पर कब्जे की शिकायत थी। 42 साल हो गए, इंसाफ कहीं से मिल रहा। हमारी कोई भी नहीं सुनता। हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ लेने आए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के केस में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को 6 जनवरी को तलब कर लिया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तहमीना अहमद, सवा लाहौर। गुजरांवाला के नौजवान ने पाकिस्तान की सबसे खतरनाक चोटी सर कर ली। इस बाहिम्मत नौजवान से मिलवा रहे हैं जुबैर भट्टी। हजारों फीट बुलंदी, मीलों का सफर, खौफनाक रास्ते, लेकिन इन सबको मात दी पहलवानों के शहर के बाहिम्मत नौजवान ने। जाहिर ने पाकिस्तान की सबसे खतरनाक बुलंद चोटी मलका पर्वत को 8 दिन में सर करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमें फख्र है कि हमारे भाई जाहिर ने मुल्क की बुलंद तरीन चोटियां जो है सारी की हैं। हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बावजूद अपनी मदद आपके तहत जाहिर पाकिस्तान की बेशुमार बुलंद चोटियां सर करने का आजाद अपने नाम कर चुका है। वादी कगान की तीनों तमाम जो बुलंद तरीन चोटियां, दूसरी, तीसरी और पहली, वो मैं कर चुका हूँ सर। हुकूमत अगर इस नौजवान के टैलेंट पर तवज्जो दे तो ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान स्की एसोसिएशन ने सादिया खान स्कीइंग कप जीत लिया। गिलगित से मंजर शिगरी की रिपोर्ट। गिलगित की हसीन वादी नलतर में विंटर स्पोर्ट्स मेला। बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों पर पहली बार फिगर स्केटिंग। नन्ही मलाक ने फिगर स्केटिंग में दिखाए ऐसे जौहर के देखने वाले दंग रह गए। My name is Malak. I'm 11 years old. I'm here for the Sadia Khan ice skating competition. सादिया खान स्कीइंग कप में आमना वली ने मैदान मार लिया। मैं कराची से फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। It's a wonderful experience. I'm having so much fun. I'm really excited to be here. Pakistan Air Force and Winter Ski Federation, they're providing excellent facility. चमकीली बर्फ पर मकामी अफराद ने इलाकाई धुनों पर रक्स भी किया। 1 माह जारी रहने वाले स्नो स्पोर्ट फेस्टिवल में 11 कौमी टीम्स की प्रैक्टिस जारी है। मंजर शिगरी, समा, गिलगित। कायदे आजम गोल्ड कप हॉर्स रेस बिग ब्रावो ने जीत ली। सजाद खान की रिपोर्ट। सबसे पहले मंजिल पर पहुंचने की जंग। कायदे आजम गोल्ड कप में 4 घोड़ों बिग ब्रावो, तूफान, क्लास लीडर और स्वीट विक्ट्री के दरमियान मुकाबला था। फातेह घोड़े बिग ब्रावो ने आफ्ताब चौधरी की सवारी में 10 फरलांग का फासला 2 मिनट 9 सेकंड में तय किया। मेरा घोड़े ने लाहौर में, इसने जो बाहर से घोड़े आए थे उनको भी, इंग्लिश घोड़ों को भी हराया हुआ है। मेहमान खुसूसी सदर कराची रेस क्लब सदरुद्दीन शाह राजदी ने रेस को बेहतरीन एंटरटेनमेंट करार दिया। रेस क्लब में होने वाली दीगर रेसों में जस्टिफाई, सलामे कैफ, स्काईपी, रोमियो, विंटर, डिटर्मिनेशन, टाइगर जेट और फायर एंड फ्यूरी ने कामयाबी हासिल की। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ सज्जाद खान, समा, कराची।
अब आपको लिए चलते हैं महलात के शहर बहावलपुर में और शानदार सफेद महल की कहानी सुनते हैं एहसन अंसारी की ज़बानी। सफेद महल बहावलपुर में भी कायम है, जो अपनी तर्ज तामीर और तारीख की वजह से एक अलग ही पहचान रखता है। तो चलिए आज आपको सफेद महल की सैर करवाते हैं। घने दरख्तों के हिसार में कायम नवाबी दौर की शाही तामीर सादिकगढ़ महल। नवाबों की रियासत के झंडे तले सफेद रंग ओढ़े ये महल 1882 में तामीर हुआ। खूबसूरत मीनार बलाई मंजिलों को कंधों पर उठाए माजी की शौकत के यादगार बुलंदोबाला सुतून, बालकोनी, खिड़कियों और दीवारों पर बने दीदा जेब नक्शो निगार। 100 से जायद कमरों पर मुश्तमिल ये महल शाही मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए तामीर किया गया। फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।